फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। और सामने आपको नीचे एक छोटा बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज आप सबके बीच में एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो आने वाला है। आई एम श्योर कि आप इस रिएक्शन वीडियो को एंजॉय ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। जब झूठ की सीमा हद पार कर जाती हैं तो इंसान की सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि जनाब और मैडम के झूठ पकड़े ना गए हों, लेकिन आजकल ये ज़रूर कहा जाएगा कि मैडम और जनाब के पचके पे पचके या उनका बड़ा ही गलत वक्त चल रहा है, क्योंकि उनके झूठ उन्हीं की ज़ुबानी सामने आ रहे हैं। वैसे तो हमने अक्सर इन लोगों को एक्सपोज करते हुए इनके अपनों को ही देखा है या इनके खुद ही के इर्द गिर्द के लोगों को देखा है, लेकिन अब खुद को एक्सपोज करने के लिए दोनों मैडम और जनाब खुद ही मैदान में उतर आए हैं। इसीलिए आए दिन इनके कुछ ना कुछ झूठ पकड़े जाते हैं। अभी अवार्ड वाले झूठ से पीछा छूटा नहीं था कि एक और झूठ इन्होंने खुद ही तस्तरी में परोस के दे दिया है कि प्लीज़ आओ और हम पे बात करो, आओ और हमारे झूठ पकड़ो। तो चलिए फिर, झूठ जब आपने खुद ही परोस दिया है तो फिर हमारा तो काम है ना उन झूठों को पकड़ना और उन पे बात करनी। तो चलिए जनाब के झूठों की शुरुआत करते हैं। तो आज आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि आज मेरे पास एक या दो नहीं, कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 झूठों के पिटारे हैं और उन झूठों के सारे ऑथेंटिक प्रूफ्स भी मेरे पास हैं जो मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगाऊंगी भी। तो अब कोई आके ये नहीं बोल सकता कि मैंने हवे में बात कर दी। वैसे मेरी वीडियोस बनाने में हमेशा से मेरा खुद का ये नज़रिया भी रहता है और ये मेक श्योर भी मैं होती हूँ कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश करूँ या जो भी रिएक्शन एंड रिव्यूज़ दूँ वो एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ही हो, यानी कि उन चीज़ों में सच्चाई ज़रूर हो। कोई भी हवाई बातों पे या कानों सुनी बातों पे मैं कभी भी बिलीव नहीं करती अनटिल अनलेस कि मैं उन्हें खुद अपनी आंखों से ना देख लूँ या मेरे पास उस चीज़ का कोई भी वैलिड प्रूफ ना हो। बिकॉज ऑडियंस को गुमराह करने वाले और गुमराह कराने वाले मुझे पर्सनली बिल्कुल भी ऐसे लोग पसंद नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस के सामने ट्रांसपेरेंसी रहे, उनको चीज़ें साफ दिखें, साफ समझ में आ जाए। इसीलिए रिएक्शन वीडियो समटाइम्स लोगों को बुरे खटकते हैं, बड़े बुरे लगते हैं, क्योंकि सच बर्दाश्त करना भी और ट्रांसपेरेंसी झेलना भी सबके बस की बात नहीं होती। तो जो इस चीज़ को सपोर्टिंगली ले लेते हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं ले सकते वो कवर अप करने की, जस्टिफिकेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन झूठ को आप दबा नहीं सकते और सच को आप छुपा नहीं सकते, तो सच सूनर और लेटर सामने आता ही है। तो चलिए जनाब के कुछ झूठों पर से पर्दा उठाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने शायद हो सकता है कि जनाब की ना ये स्टोरी नहीं देखी हो। तो अभी कल में जनाब ने ना अपने इंस्टाग्राम में क्वेश्चन आंसर राउंड खेला था। खेलना ही बोलेंगे, अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो आजकल जनाब की पीआर टीम को ज़्यादा ही एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, जनाब के और मैडम के एंटेनर तभी खड़े होते हैं और तभी एक्टिव होते हैं जब जनाब और मैडम की झोली में ना कुछ गिरता है। मतलब समझ रहे हो ना आप, कुछ ना कुछ नया अपडेट या कोई प्रोजेक्ट इनके पास आता है, तभी बेसिकली इन लोगों के एंटेनर और उनकी पीआर टीम एक्टिव हो जाती है। वरना मजाल है कि जनाब और मैडम ऑडियंस को पूछे भी। तो जनाब ने किया था एक क्वेश्चन आंसर राउंड, एक शॉर्ट में बोले तो Q&A राउंड, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरी पे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करे, लेकिन मैं आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पढ़ के सुनाना चाहूँगी जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए और आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो जनाब से किसी एक बंदे ने पूछा, अब मैं बताऊँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में भी ना कुछ मतलब सच्चाई नहीं लगती कि वाकई में ये लोगों के ही पूछे हुए सवाल होते हैं या अपने मर्जी से इनको जो आंसर करना होता है ये वही लिख देते हैं। अब इस चीज़ की सच्चाई तो यही जाने। तो एक सवाल जो ये पूछा गया, हु रिमेन्स अवेक्स व्हेन बेबी इज़ इन द मूड टू प्ले एट नाइट, जिसका जनाब ने जवाब दिया, इट डिपेंड्स ऑन बेबीज़ मूड, वो किसे हाथ मार के उठाए। तो क्वेश्चन ये था कि जब बेबी को रात में मूड होता है खेलने का तो वो किसके साथ जो है खेलता है, उसके लिए कौन जगता है। तो जनाब ने बोला वो बेबी के मूड पे डिपेंड करता है कि वो हाथ या लात मार के किसको उठा के जगाना चाहता है। वेरी डिप्लोमेटिक आंसर और फुल ऑफ लाइज। अब क्यों?
क्योंकि पिछले 4 महीने से तो जनाब खुद ही मैडम और बेबी के साथ है ही कहाँ। लेट नाइट उनका शूट होता है, 2-2 3-3 बजे वो शूट से आते थे, इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं की कहानी। तो पिछले 4 महीने से तो वैसे ही आप बेबी के साथ नहीं सोए, और जब बेबी न्यू बॉर्न था, छोटा छोटा सा आया था, तो उस दौरान भी आप बेबी के साथ नहीं सोए। तो अभी तक देखा जाए बेसिकली तो आपने बेबी के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, ये तो आपने खुद अपने व्लॉग में बताया। तो इसका आंसर आपने कैसे दे दिया कि बेबी के मूड पे डिपेंड करता है कि बेबी जिसको भी हाथ मार के उठाए, क्योंकि बेबी का कनेक्शन ही आपके साथ नहीं है। हाथ मारना तो बहुत दूर की बात, वो तो आपको भाव भी नहीं देता था, वो तो अब जाके थोड़ा बहुत वो आपको पहचानने लगा है, ये खुद इन्होंने बताया है। तो देखिए कितना झूठा झूठा जवाब देते हैं ये ऑडियंस को, वेरी वेरी बैड। तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, एक और क्वेश्चन जो इनसे ऑडियंस ने पूछा, आपको अचानक इतना हेट मिलने लगा, इतनी स्वीट और प्यारी फैमिली को लोग तंग करने लगे, आपने कैसे हैंडल किया ये सब? वेरी स्वीट फैमिली। तो इसका आंसर जनाब देते हैं, जब आप पर कोई बेवजह उंगलियां उठाए तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र का लेक्चर यहाँ पे देने की कोशिश की गई है, सब्र वर्ड को समझाने की कोशिश की गई है कि अचानक हेट इन लोगों ने कैसे टैकल करी, और इतनी प्यारी फैमिली है कैसे लोगों ने इनको तंग करना शुरू कर दिया। किसी भी प्यारी फैमिली को किसी को कीड़ा नहीं काटा है कि किसी भी प्यारी फैमिली को कोई मुंह उठा के तंग करने लग जाए। और प्यारी फैमिली को अगर इतनी ही तंग होने की टेंशन है तो अपनी प्यार भरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे दिखाओ ही मत। अगर आपको सोशल मीडिया पे फेमस भी होना है, वीडियोस भी दिखानी है, प्राइवेट लाइफ भी दिखानी है, व्लॉगिंग भी करनी है, तो आपको प्यार भी मिलेगा, आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी। इस चीज़ के लिए हर क्रिएटर और हर सेलिब्रिटी पहले ही मेंटली प्रिपेयर होता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सब्र इन्होंने कब सब्र किया? मैंने इनकी पहले की वीडियोस देखी ही नहीं थी, क्योंकि उस समय तक मैं इन्हें फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब मुझे इनकी वीडियो किसी ने भेजी तो मैंने देखा इनका सब्र इतना कि ये तो लोगों को तलने तलाने तक आ गए थे। ये इनका सब्र है। तो इसे आप सब्र कहेंगे, क्योंकि आपने अपनी वीडियो में जो क्रिटिसिज्म लोगों को किया है, जो हेट आपने गुस्से में बोली है, जो बातें आपने बोली हैं, मेरी डिक्शनरी में तो इसको सब्र नहीं कहा जाता। सब्र का मतलब होता है कि कुछ कभी बोलना ही नहीं, कभी कोई रिएक्शन देना ही नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू देम ये तो रिएक्शंस इनके आए हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आए हैं और अक्सर आए हैं। तो जब आपके अंदर खुद ही सब्र नहीं है तो आपने ये सब्र का लेसन दुनिया को पढ़ाने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि कोई भी चीज़ आप सामने वाले को तब समझाइए जब आप खुद उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हो। तो पहले सब्र अपने अंदर लाना चाहिए, उसके बाद सब्र हमें दुनिया को सिखाना चाहिए। तो अगेन ये भी एक झूठा रिप्लाई है, और ये झूठा रिप्लाई भी मैं नहीं, इनकी खुद की वीडियोज़ ही इन्हें बता रही हैं कि इन्होंने ये बात भी ऑडियंस को झूठ बोली है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल इनका ये है कि मैडम सूरत क्यों गई थी? कांट वेट, प्लीज़ जल्दी बताओ। जिसका जवाब जनाब देते हैं, इवन आई कांट वेट टू टेल यू गाइज, लेकिन वक्त आने पर, क्योंकि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। मुझे तो लगता है कि ये चीज़ तो किसी को याद भी नहीं होगी कि मैडम जो है वो सूरत गई थी। कितने दिन पुरानी बात है, कितने दिन पुराना ये व्लॉग था जिसमें मैडम ने सूरत दिखाया था। किसको वो सूरत जर्नी याद होगी? लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऑडियंस को याद दिलाने के लिए कमेंट यहाँ पे रखा, क्योंकि हम भी इनके कमेंट सेक्शन चेकआउट करते हैं भैया। अब हम रिएक्शन बनाते हैं तो हमें चेकआउट भी करना पड़ता है। तो हमने तो कई दफ़ा चेकआउट करे, हमें तो कोई कमेंट ऐसा नहीं मिला जिसपे कोई सब्सक्राइबर ये बार बार इनसे पूछ रहा हो कि क्यों सूरत गए थे, क्यों गए थे। तो ये बोलिए ना कि खुलबुलाहट आप लोगों के खुद के अंदर हो रही है कि हमारी इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि मैडम सूरत गई थी। अब क्यों गई थी इसका जवाब इन्हें अभी देना नहीं है, लेकिन इन्हें जवाब नहीं भी देना, जवाब देना भी है, लेकिन इस चीज़ को हाईलाइट करना है। आप समझ रहे हो ना, पीआर बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो चलो मैं अपनी एनालिसिस बता देती हूँ, अपना प्रिडिक्शन बता देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सूरत जाने का मैडम का मोटिव यही होगा कि ये लोग कुछ क्लोथिंग ब्रांड खोल रहे होंगे। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने क्लोथिंग ब्रांड खोल रहे हैं, आपने देखा ही होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। और जहाँ पे मैडम के अंदर तो आपको पता ही कि डिज़ाइनर की आत्मा घुसी है। हालांकि वो डिज़ाइनर जब जब बाहर निकलती है मैडम के शरीर से तब तब कुछ ऊट पटांग ही बनाती है, लेकिन फिर भी मैडम अपने आप को इस चीज़ में बहुत ब्लेस्ड मानती हैं कि वो बहुत ही अव्वल दर्जे की
डिज़ाइनर है। और सूरत आप जानते हैं, सूरत इज़ काइंड ऑफ अ सिटी। सूरत एक ऐसी सिटी है जहाँ पे फैब्रिक्स के लिए और टेक्सटाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ से बहुत सारे लोग फैब्रिक्स वगैरह ऑर्डर करते हैं जिनके भी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। तो हो सकता है कि मैडम उसी चीज़ के लिए वहाँ पे गई हो, उसी चीज़ का पता करने के लिए गई हो। बाकी आगे तो व्लॉग में हमें देख के पता ही चल जाएगा। जनाब तो खुद कह रहे हैं कि उनसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन एक बात कहूँगी कि इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन आंसर राउंड में होता है कि सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आपका होता है कि आप उसे जवाब दो, लेकिन जिस बात का आपको जवाब ही नहीं दो ना, आपने वो क्वेश्चन पिक ही क्यों किया? बताओ कितनी गलत बात है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेबी के लिए। तो बेबी के लिए पूछा जाता है, पीपल यूज टू ट्रोल अ लॉट अबाउट बेबी व्हेन ही वाज बोर्न, हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? तो जनाब का आंसर आता है, बाय ट्रोलिंग अ न्यू बॉर्न बेबी दोज पीपल शोड देयर मेंटालिटी। और ऐसे लोगों की बातों का क्या ही दिल पे लगाना, उनकी ट्रोलिंग से हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कोई बदलाव आता है। एंड ऑल्सो ट्रोलिंग इज़ अ साइन दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी ग्रोइंग एंड ग्रोइंग वेल इन लाइफ। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वाह वाह वाह, लास्ट की शायरी बहुत पसंद आई। लेकिन मैं इस चीज़ पे बोलती हूँ कि अचानक से आपको कैसे याद आया कि आपके बेबी की ट्रोलिंग हो रही थी, जबकि अब तो ट्रोलिंग ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। बिकॉज बेबी ने इतना ज़्यादा अपने अंदर निखार लाया है कि सबके मुंह ऐसे ही बंद हो गए। हम रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन जैसे ही इनिशियल डेज़ में बेबी के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हुई थी, बेबी के लुक्स के लिए बोलना शुरू किया था, हर रिएक्शन वाले ने इस चीज़ का जो है इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया था और बेबी के लिए आवाज़ उठाई थी, उसके लिए वीडियो बनाई थी और ऐसे ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिस वक्त ये सवाल आना चाहिए था, जिस वक्त इस सवाल का जवाब देना चाहिए था, उस पूरे ड्यूरेशन में दे वर साइलेंट। ऐसा कोई पोस्ट नहीं आया, ऐसा कोई Q&A नहीं आया। बट अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ लुकिंग सो क्यूट। वो डे बाय डे इतना क्यूट होता जा रहा है। तो अब किस ट्रोलर्स को ये जवाब दिए जा रहे हैं? अब कौन से ट्रोलर्स को याद किया जा रहा है? एज अ पेरेंट आपने अपने बच्चे के ट्रोलर्स के लिए स्टैंड नहीं लिया उस टाइम, जिस टाइम लेना चाहिए था। एक लाइन आपने आके नहीं बोली, तो आज इस Q&A में इस लाइन को, इस क्वेश्चन को लाने का क्या मतलब है? जबकि अब कोई ट्रोल कर ही नहीं रहा है बेबी को। अब तो बेबी के लुक्स बहुत डेवलप हो चुके हैं, बहुत क्यूट हो चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि अब कौन सा सिंपैथी कार्ड या बेबी कार्ड आपको प्ले करना था कि जो ट्रोलिंग कब बंद हो गई, उस ट्रोलिंग को वापस से हाईलाइट करने का मतलब और मकसद मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। लेकिन येस, मैं लास्ट में इस कमेंट के बेस पे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेस पे ये ज़रूर बोलूँगी कि किसी भी बच्चे को ट्रोल करना मैं पर्सनल एंड पे सपोर्ट नहीं करती। कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से ट्रोल किया जाए, उसको यूज़ किया जाए, उसका फ़ोटो यूज़ किया जाए या उसकी बॉडी से लेकर उसकी किसी भी चीज़ के बारे में बात किया जाए, ऐसे कॉमेंट्स को, ऐसी वीडियोज़ को और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मैं पर्सनली भी सपोर्ट नहीं करती। इट वॉज़ वेरी हर्टिंग जब ये सब बातें हो रही थी। मैंने भी इस एंड पे वीडियो बनाई थी, लेकिन इनके बच्चे के खुद के माँ बाप ना बहुत देर से जगे हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन। आजकल रमज़ान भी चल रहे हैं, तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपके प्यारे जनाब का ही, मतलब जो भी जनाब के फैंस हैं उनके लिए आपके प्यारे प्यारे जनाब का ये क्वेश्चन आया है उनके सब्सक्राइबर्स की तरफ से। हाउ टू बी अ बेटर मुस्लिम, मतलब अब ये जानने के लिए आपको ये क्वेश्चन जनाब से पूछना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन भेजने वाले के ऊपर हैरानी हो रही है कि आप एक इंसान से ये सवाल पूछ रहे हो, जबकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात का जवाब दे सकता है। तो गलत इंसान से गलत सवाल पूछ लिया। इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बड़े बड़े हैं ऐसे लोग जो बहुत रेपुटेटेड और बहुत नॉलेजेबल हैं, तो उनसे पूछा जाता तो समझ में आता। वेल, जनाब ने देखते हैं इस बात का क्या आंसर दिया। तो जनाब ने इस बात का आंसर दिया है, आई डोंट थिंक सो आई एम वर्दी इनफ टू टीच एनीबडी दिस।
गुनाह सबसे होते हैं और सब में मैं भी शामिल हूँ। हाउएवर आई ऑलवेज ट्राई कि किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी की बैक बाइटिंग ना करूं, दिल और नीयत साफ़ रखूं, किसी को जज ना करूं, अपने अखलाक अच्छे रखूं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इस्लाम टीचेज़ यू। पहली लाइन में जनाब ने बोला कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को बता पाऊँ कि किस तरीके से आप एक बेटर मुस्लिम बन सकते हैं, क्योंकि गुनाह गलतियाँ सबसे होती हैं और मुझसे भी होती हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं किसी का दिल भी ना दुखाऊं, किसी की बैक बाइटिंग ना करूँ, किसी अपनी नीयत साफ़ रखूँ, किसी को जज ना करूँ। लेकिन 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 दिल तो आपने बहुत लोगों का दुखाया है, यहाँ तक कि आपने अपने सब्सक्राइबर्स का भी दिल दुखाया है और कई बार दुखाया है, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट्स, जो हार्श स्टेटमेंट्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए दिए थे कि आपकी वजह से बहुत लोगों का घर चलता है, वहाँ पे आपने दिल दुखाया है। आपने अपने रिश्तेदारों का कई बार दिल दुखाया है, उसी का नतीजा है कि आपके मामा इतने ज़्यादा सैड थे, आपके कज़न, आपके रिश्तेदारी में सभी लोग आपसे नाराज़ रहते हैं, तो आपने उनका भी दिल दुखाया है। उसके बाद आपने बोला कि आप कोशिश करते हैं कि आप किसी की बैक बाइटिंग ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी की बैक बाइटिंग ना करें, क्योंकि आपने अपने टीवी इंडस्ट्री के को एक्टर्स के बारे में खुले प्लेटफॉर्म में ये बोला कि आप लोग किसी भी पार्टी का हिस्सा इसीलिए नहीं बनते क्योंकि आप लोगों को उनका लाइफस्टाइल पसंद नहीं आया। तो ये किसी को क्रिटिसाइज़ करना हुआ, क्रिटिसाइज़ भी एक तरीके से किसी की बुराई करना ही होता है। तो आप ये सब चीज़ें भी करते हैं, तो आप ट्राई क्या करते हैं मुझे नहीं पता कि आप क्या ट्राई करते हैं। तो इस पूरे Q&A राउंड में जनाब ने कोई भी ऐसा ढंग का आंसर नहीं दिया जिसे पढ़ के मैं बोलती कि हाँ जनाब ने बिल्कुल सच्चा और सही आंसर दिया है। हर क्वेश्चन के आंसर बहुत डिप्लोमेटिक रहे हैं, तो फिर इस Q&A का कोई फ़ायदा ही नहीं। Q&A में तब मज़ा आता है जब सच्चाई वाले आंसर्स बाहर निकल के आ रहे हो और इस पूरे Q&A राउंड में ना दो चीज़ पे मेन जो है फोकस किया गया है। एक तो मैडम के सूरत वाले ट्रिप पे, और समझ में नहीं आया कि ये बच्चे वाला जो है ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया, बच्चे की ट्रोलिंग वाला क्वेश्चन, ये सच में मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वक्त कोई भी ट्रोलिंग नहीं चल रही। इस वक्त तो जब देखो, जहाँ देखो, जिसे देखो यही बोल रहा है कि बेबी कितना क्यूट हो गया है, बेबी कितना क्यूट हो गया है। तो तब ये सवाल उठाते हैं ना जिस समय वाकई में ट्रोलिंग चल रही थी, तब लोगों के मुंह पे जरा उन ट्रोलर्स के मुंह पे एक बढ़िया सा धप्पा मारते, तब भी हम बोलते कि हाँ इनके अंदर के पेरेंट जाग गए हैं, इन्होंने इज्जत से ही बट इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया। अब लेके क्या करना है, क्योंकि आपके बिहाफ में बहुत लोगों ने इस बात का स्टैंड लिया था। तो अगर आप सबको फ्राई या तलने की बात करते हो ना, डांटते हो और बोलते हो आपकी वजह से लोगों के घर चलते हैं, तो जिन जिन लोगों ने उस समय उन ट्रोलर्स के लिए आपके बेबी का स्टैंड लिया था, तो उनके लिए थैंक यू बोलना तो बनता ही है। हालांकि मैं जानती हूँ कि इनके दिल से कभी निकल के नहीं आएगा, बट इट्स ओके। बोलते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।